एक दूजे के वास्ते। भाई साहब मैंने अंदर देख लिया, श्रवण नहीं आया अभी तक। अपने बेटे के बारे में दूसरे से जानने की जरूरत नहीं है मुझे राजेंद्र। मैंने कहा था कि मेरा बेटा नहीं आएगा। उम्मीद है कि यहाँ सभी मौजूद लोगों ने ये बात देख ली है, सुन ली है और समझ भी लिया है। पता नहीं उनके हाथ क्या आया है, मेरे परिवार का तमाशा बनाना चाहते हैं। उस दिन मेरे घर के सामने आप बहुत चिल्ला रही थी ना बीना जी। देखिए अब तमाशा आपके परिवार का बन गया है। मिल गई शांति। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बेटा अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। बाप बेटे का सच सुमन को तो पता चलना ही चाहिए। चलिए मेरे साथ अंदर। मेरा श्रवण तो आया नहीं, फिर इन्हीं मुसीबत पता नहीं कित्थों आ गई। भाई साहब जरा इधर आएंगे, मुझे बात करनी है। अरे अब भी कोई तमाशा बचा है क्या? हाँ बताने के लिए? नहीं बोलना, बोल। कुछ रह गया क्या सुनने और देखने के लिए? अरे बोलना, बोल। भाई साहब ये बात श्रवण के बारे में थी। अब और क्या कहना चाहता है तू श्रवण के बारे में? क्या हो गया? कल बात हुई थी ना मेरी उससे, मैंने उसे मैसेज भी किया था, है ना कंचा? उसने मुझे जवाब भी दिया था कि वो थोड़ा बिजी है, फ्री होके मुझे मैसेज कर लेगा। पर पता नहीं कंचा, पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा। बंटी, बंटी तुम फोन लगा रहे हो ना बसी को? श्रवण ने फोन उठाया, बात हुई उससे? कंचा एक बार ट्राई कर लेना उसे। करो। मैं करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी फोन लगा उसे। मैं उससे बात करूंगी, वो उठाएगा फोन इस बार। ऊपर से अपना काम खत्म कर रहा था कंचा, वो आएगा। मैं कह रही हूँ ना वो आएगा। वो नहीं आएगा। सुमन पता नहीं मुझे दुख ज्यादा हो रहा है कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है ये देख के कि तूने उस लड़के के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और उस लड़के को चुना। तूने श्रवण को चुना। मम्मी आप सुमन तू पहले भी एक बार गलती कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम फिर से तुझे मौका दे रहे हैं। ये श्रवण अवन का चक्कर छोड़ और हमारे साथ घर चल। लेकिन अगर तुझे यहाँ रहकर श्रवण का इंतजार करना है तो कर, लेकिन हाँ फिर उसके बाद कभी वापस लौटकर तिवारी हाउस मत आना। आंटी एक बार आप हमारा तो अच्छा, अब अपने घर के मामले में मैं पराये लोगों से बात करूंगी। खुद का पता ठिकाना तो है नहीं, आए हमें सिखाने। और यहाँ आप बहुत गलत। बीना क्या कर रही हो ये? जी चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप से बड़े नहीं होते। जब तक हम जिंदा है ना जी, तब तक इनका अच्छा बुरा हम देखेंगे। इसलिए प्लीज इस मामले को मुझे टैकल करने दीजिए। चाची, चाची आपको तो पता है ना कि श्रवण कैसा है। चाची मैं कह रही हूँ ना, सच में किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। चाची श्रवण मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं कह रही हूँ ना आपको, वो किसी काम में फंसा है, लेकिन वो आ जाएगा। वो आएगा चाची। श्रवण नहीं आएगा।
राजेंद्र ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। भाई साहब तेरे सामने एक शर्त रखने वाले हैं, या तो भाई साहब या फिर सुमन के साथ शादी। या तू अब भी आएगा? हम में से कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि ये शादी आज होने वाली है, और ये बात के शादी आज हो रही है मुझे पता चल गई। राजेंद्र ने श्रवण को बता दिया। सुमन बेटा, आई नो जब तुम्हें चॉइस मिली तो तुमने श्रवण को चुना, लेकिन श्रवण ने अपने परिवार को चुना। मुझे सचमुच तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। किसी के ऊपर भरोसा करना और फिर उसी भरोसे को टूटते हुए देखना क्या होता है मैं समझ सकता हूं। अंकल जी क्या बोल रही हैं? हमारे श्रवण में ऐसा कर सकते हैं? हम मान ही नहीं सकते। श्रवण और तुम्हें भी अब अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है। तकलीफ होगी पर जीना तो है ना। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं कि वीना जी की बात मान लो और अपने परिवार को चुन लो। मैं जानता हूं कि कुछ दिनों के लिए वो मुझसे नाराज रहेगा, बात नहीं करेगा, पर तू उसे बता देना कि मैं खुश हूं। देर से ही सही, पर उसे कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। उसे बता देना ताकि वो सीधा घर आ जाए। समझे बंटी? I'm sorry बेटा। नमस्ते जी, चलिए। सुमन बेटा तू उसे छोड़ दे, है ना? चल घर चल। नहीं चाची, आप समझ नहीं रही है कि श्रवण मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको भी देवराज अंकल की तरह गलतफहमी हुई है चाची। श्रवण मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ ना कि वो किसी मुसीबत में है, उसे बहुत प्यार करता है चाची। चाचू चाचू आप तो मेरी बात मानेंगे ना? आपको पता है ना वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो आएगा, मैं कह रही हूँ ना, उसने मुझसे कहा था, है ना कंजा? बंटी बोलो ना। श्रवण मल्होत्रा, सुमन तिवारी, आ जाइए, आपकी बारी है। आप गलत हो, देवराज अंकल भी गलत है। मैं कह रही हूं ना कि श्रवण किसी नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक होगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि वो आएगा। सुमन प्लीज थोड़ा सा पानी पी ले, तू शांत हो जा, उसके बाद हम। श्रवण से बात की, उसका फोन लगा, बस ये क्या बोल रहा? उसे पक्का कुछ पता होगा। मैंने बस्सी को फोन किया था सुमन, पर सुमन तो किसके पीछे पागल हो रही है बेटा? वो जिसके परिवार की वजह से हमने न जाने कितने दुख देखे, वो श्रवण जिसने अपने बाप के डर से मेरे से किया हुआ वादा तोड़ दिया। कब समझेगी सुमन, कब? नहीं चाची, उसने मुझे नहीं छोड़ा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि वो किसी मुसीबत में, वरना वो। हम मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जा रही। अरे कोई ठंडा पानी लाओ, डालो इसके ऊपर, होश में लाओ इसे। सुमन बेटा तू क्या कर रही है ये? वीना मानसिक दबाव में है, उसको थोड़ा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगी। मैं ठीक हूँ, पर शायद वो ठीक नहीं है चाचू। मैं कह रही हूँ ना कि वो किसी मुसीबत में, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। क्यों मेरी बात कोई नहीं समझना चाह रहा है? अपनी माँ को भूल गया, शादी करने वाला था, और पूछना तो दूर की बात है, मैंने दसिया भी नहीं। भाभी पानी। नहीं सुनिए जी, क्या हम दोनों उसके लिए मर चुके हैं जो वो इस तरह? ऐसा मत कहो कविता जी। अब जो हुआ सो हुआ, और अंत में तो उसने लड़की के ऊपर
अपने परिवार को हम ही को चुना ना। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप अभी उसे यहाँ बुलाइए, मुझे बात करनी है उससे। कैसे अपने माँ बाप के साथ वो ऐसे कर सकता है? आप फोन लगाइए ना उसे। अरे वही तो कर रहा हूँ मैं, पर पता नहीं क्या गड़बड़ है, उसका फोन ही नहीं लग रहा। साहब जी, बाहर एक गाड़ी आई है जी। श्रवण होगा शायद। सुमन, बस ही आया है। मैंने अभी उसकी गाड़ी मल्होत्रा हाउस के बाहर देखी। सुमन बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा रुक तो। सुमन बेटा रुक, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया सुमन। तुम्हें कितने फोन किए मैंने, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। कहाँ है श्रवण? उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? बसी वो तो तुम्हारा दोस्त था ना। फिर कुछ तो बोलो मुझे, क्या हुआ है उसे? कहाँ है वो? उसने मुझसे प्रॉमिस किया था अंकल, वो जरूर आएगा। अंकल, आपने मुझसे कहा था ना कि उसने मुझे नहीं आपको चुना है। नहीं अंकल, आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इस बार वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। शायद मैं सबके लिए गलत हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं गलत नहीं हूं, चाहे आप कुछ भी कहें। क्या हुआ अंकल? प्लीज मुझे कोई कुछ तो बताओ, वो कहाँ है, किस हाल में? अंकल, क्या मैं गलत हूँ? क्या श्रवण ने जो मुझे वादा दिया था वो? नहीं सुन, नहीं बेटा, इस बार तुम गलत नहीं हो। इस बार गलत मैं साबित हुआ। श्रवण तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि रात को एक मिशन में गया था, वहां से अभी तक वापस नहीं आए। श्रवण लापता है। जिस मिशन पे वो गए थे उसी रात उनको वापस आना था, और श्रवण आज यहाँ आने ही वाला था, पर श्रवण और उसका पूरा यूनिट मिसिंग है और उनको ढूंढने के लिए सर्च पार्टी भेज दी गई, पर वहां से कोई खबर नहीं। श्रवण मुश्किल में है। मैं जानती थी कि वो ठीक नहीं है। मैं जानती थी कि वो किसी मुश्किल में है, वो ठीक नहीं, लेकिन आपने किसी ने भी श्रवण ठीक तो होगा, वो किसी मुश्किल में है। श्रवण, मैं वादा नहीं कर सकता अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो क्या पता, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। श्रवण, पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं।